ईद के दूसरे दिन ईशा की नमाज पढ़ के आया तो मैंने अपने वालिद साहब को और माँ को रोते को देखा। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसके आगे हाथ जोड़े, मैंने कहा फरहान भाई मुझे माफ कर देना, मुझसे गलती हो रही है। मैंने कहा तूने तो एक दिन मरना ही मरना है। मुंह पे हल्का सा हाथ फेर के ना माफी मांग के ना मैंने उसका ना गला घोट दिया। जब मैंने अपने भाई को मारा भी ना तब भी मैंने तौबा की थी। मैंने अपने माँ बाप से भी माफ़ी मांगी थी, अल्लाह पाक मुझे माफ़ कर देना। मेरा भाई की शादी और मेरी शादी एक आधे दिन के आगे पीछे हुई थी। जब से उसकी शादी हुई ना उसने थाने कचहरियों के चक्कर नहीं छोड़े। उसके बाद वो टीकों पे लग गया। उसकी बीवी उसको छोड़ कर चली गई, दूध पीता बच्चा छोड़ आने के लिए ना तकरीबन हमारा पूरा ख़ानदान लग गया था। इसके पाँव तक पकड़ लिए थे। इसका इलाज कराने की भी मैंने कोशिश की, लेकिन मैं अपने भाई से इतना तंग आ गया था। माँ बाप इतने तंग आ गए थे। माँ बाप पे इल्ज़ाम लगाता था, कहता था तू कारीगरों के साथ सेट है। क्या हमारे एक कारीगर ने फ्रॉड किया था, कहती है तू उसके पास जाती है, उसको सबूत देती है, ठीक है तुम्हें सज़ा मिली हुई है, तुम चल फिर नहीं सकते, तुम ऐसे मरोगे, कुत्ते की मौत मरोगे, तुम्हें कीड़े मरेंगे। माँ बाप को पानी तक नहीं पिलाता था। मैं किराए से अपने माँ बाप को दबाने के लिए आता था, खिलाने के लिए आता था, लाइट बंद कर देता था। वो टेलीविज़न देखते थे, वो टेलीविज़न अपने कमरे में ले जाता था। ईद के दूसरे दिन ईशा की नमाज़ पढ़ के आया तो मैंने अपने वालिद साहब को और माँ को रोते को देखा। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मेरे माँ बाप ने कहा इसने ना मुझे बहुत तंग किया हुआ है, मुझसे चला नहीं जाता, मुझे पानी तक भी नहीं पिलाता, बाप को भी नहीं पिलाता। मुझसे ना उस दिन बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने ना नाड़ा पकड़ के ना मेरी वालदा और मेरे वालिद जो से थे ना वो अंदर थे। उनको नहीं पता था कि फरहान सो रहा था, उनको ये पता था फरहान सो रहा है, उनको ये नहीं पता था अब्दुल बासित अंदर है। लेकिन मैंने नाड़ा पकड़ के ना उसकी ना नीचे रखा। मुझे लग गया आधा घंटा। उसको वो हिलता था, जब वो उसको डोज लगे हुए थे ना टीके वगैरह, वो हिलता था। जब वो हिलता था ना तो मैंने उसके नीचे ना नाड़ा रख दिया। नाड़ा रख के ना फिर मैंने ना उसके ऊपर ना नाड़ा करके ना मैंने ना उसके आगे हाथ जोड़े। मैंने कहा फरहान भाई मुझे माफ़ कर देना, मुझसे गलती हो रही है। मैंने अपने माँ बाप को आगे कोई चीज़ नहीं है। मैंने कहा तूने तो एक दिन मरना ही मरना है। तू जितना नशा करता है, जितना परेशान करता है, सारे तंग आ गए हैं, सब कुछ बिक गया है। मुंह पे हल्का सा हाथ फेर के ना माफ़ी मांग के ना मैंने उसका ना गला घोट दिया। जब मैंने गला घोटा ना तो उसका नाड़ा जोन सा था ना उसके मुंह के ऊपर आ गया था। जब मुंह के ऊपर आ गया था ना तो वो बचने की कोशिश में था। तो मैंने एक हाथ से पकड़ के ना वो नाड़ा उसकी गर्दन पे कर दिया। गर्दन पे करके ना मैंने उसको दबा दिया। तकरीबन मैंने 2-3 मिनट के लिए ना उसको दबा के रखा। अपनी जितनी भी मेरी जान थी ना मैंने उसको दबा के रखा। उसको ये नहीं पता था कि ये मेरा भाई है या ये मेरा दुश्मन है या मेरा कोई है, उसको नहीं पता था। जब वो मर गया मैंने अपने माँ बाप को बताया। मैंने कहा अम्मी जी, अब्बू जी, मैंने ना फरहान को ना मार दिया जान से। मेरे माँ बाप ने कहा क्यों तूने यूँ क्यों किया। मैंने कहा अब्बू जी मुझसे ना आपको देखा नहीं गया था। मैंने कहा इसने ठीक नहीं होना। मैंने 15 पे कॉल की। मैंने कोशिश की थी कि मैंने ना हमारे कारीगर था कि उसके ऊपर डालने के लिए कोशिश की थी। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की ना, जब उनका शक मुझ पर ही गया था क्योंकि उसने 2-4 दरखास्तें दी थी कि मेरा भाई मुझसे जहर देता है, मेरा भाई मुझे मारने की धमकी देता है। पुलिस स्टेशन में दी हुई? हाँ जी, 15 पे की थी कॉल, 15 पे की थी। तो फिर वो सब आ गए थे ना, तो आके ना इन्होंने मुझे इन्वेस्टिगेशन की। इन्वेस्टिगेशन के बाद ना मैंने साहब को ना सच्ची बात बता दी, सर मैंने अपने भाई को खुद मारा है। अगर आपको वालिदैन की इतनी तकलीफ थी तो आप अपने वालिदैन को अपने घर क्यों नहीं ले गए, बजाय कि आपने उनको कत्ल कर दिया उसके भाई को? मेरे घर नहीं जाते थे। कहता था ये सारा कुछ बेच देगा, ये होटल का ना सब कुछ बेच देगा, इस कोई चीज़ नहीं छोड़नी। जिस दिन भाई का कत्ल किया उस दिन खुद तो नहीं टीका लगाया हुआ? नहीं। किसने? आपने? नहीं, मैंने नहीं। मैंने छोड़े हुए थे। मैं मेडिसिन खा रहा था। मेरी मेडिसिन भी अभी भी नीचे है, मेरा इलाज हो रहा है। आपके भाई ने नशा कब शुरू किया और आपका पहले उसके साथ ताल्लुक कैसा था? मेरा शादी से पहले वो इतना अच्छा इंसान था
अब आप महसूस कैसा कर रहे हैं? अपने गुनाह की तौबा करते हैं? बेशक आपने मजबूर होके किया। मैं अल्लाह से तौबा करता हूँ, या अल्लाह मैं आप गफूर रहीम हो, आप बख्शने वाले हो, मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दो। जब मैंने अपने भाई को मारा भी ना, तब भी मैंने तौबा की थी, मैंने अपने माँ बाप से भी माफ़ी मांगी थी। अल्लाह पाक मुझे माफ़ कर देना। मेरे 5 बहन बनोई हैं, सब मेरे पास आए थे, सब ने कहा था कि तू झूठा है। मैंने कहा नहीं, मैं सच्चा हूँ। मेरा खुदा जानता है कि मैंने गलती की ज़रूर है, मुझे उसका पछतावा है। मेरा सगा भाई था, मेरा खून था, जैसा भी था, लेकिन उसका एक बच्चा है। अल्लाह की रहमत से, अल्लाह के फजलो करम से बशर्ते ज़िंदगी रही। मेरी माशाल्लाह 4 बच्चे हैं, 2 बच्ची हैं, 2 बच्चे हैं। उनकी तरबियत मैं बहुत अच्छी तरह कर रहा हूँ। अब्दुल बासित कैसे तरबियत अच्छी करोगे? 4 बच्चे अपने हैं, 1 बच्चा आपके मकतूल भाई का है, खुद आप जेल के अंदर आ गए हो, करो उनकी परवरिश अब कैसे होगी? कत्ल करते टाइम ये नहीं ख्याल आया कि आपके बच्चों की परवरिश कौन करेगा? आपकी बेगम को कौन संभालेगा? जो बूढ़े माँ बाप हैं, जो ऑलरेडी मजदूर हैं, जो आपके मुताबिक आपने कहा जी कि उनकी तकलीफ में मैंने कत्ल किया, इन 6 लोगों की खिदमत कौन करेगा? उनका ध्यान कौन रखेगा? उनका खर्चा कौन उठाएगा? ये नहीं सोचा आपने? ये सोचा नहीं था मैंने, ये नहीं सोचा था। मैंने कहा था कि मेरे वालिद साहब, मेरी वालदा मुझे निकलवा लेंगे, क्योंकि मैं उनका ये एक वाली वारिस रह गया हूँ। कमाने के लिए सहारा मैं ही हूँ, और कोई है नहीं उनका कमाने के लिए। अब जब से मैं इधर आया हूँ, होटल बंद है, वीरान है, खाने पीने से मुताज हैं। कोई भाई के हिस्से का रोला तो नहीं था? सही बात बतानी है। कोई हिस्से का रोला नहीं है। ये रिसीव हुई है कि 2 नामालूम बंदे हमारे घर आए हैं, जिन्होंने फरहान नाम के बंदे, जो भाई है इसका, अपना महमूद का बेटा है और ये अब्दुल बासित का भाई है, इसको कत्ल करके तो वो फरार हो गए। जब हम मौके पे पहुंचे हैं तो उस वक़्त इतनी रात गए, इनके घर में इसका वालिद था, इसकी वालदा थी और ये कातिल खुद था अब्दुल बासित। इनके अलावा किसी और बंदे की एक्सेस उस वक़्त पॉसिबल नहीं थी। तो जब हमने तमाम हालातों वाक़यात को मद्देनज़र रखा, नीचे तंदूर पे इसका एक भाई का नीचे काम कर रहा था वकूए के वक़्त, तो उससे पूछा कि कोई बंदा ऊपर गया है या नहीं गया। साइडों से हमने देखा कि क्या कोई बंदे 2 बंदे अननोन अतराफ से कोई अंदर आ सकते हैं या नहीं आ सकते। तो वो सारे हालात वाक़यात को जब हमने उसको इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, तो आज आके जो शक था वो इसी अब्दुल बासित पे गया, क्योंकि और कोई बंदे की किसी की एक्सेस नहीं थी। इसको जब हमने अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेट किया, सारे हालात को सामने रखा, एविडेंस को सामने रखा, तो फिर बाद में जब हमने इसको बताया कि हमारे पास तमाम चीज़ें मौजूद हैं, हर चीज़ हमारे सामने आ गई है, तो ये ख़ुद जो अपना ये जो इसने खून कत्ल किया था, उसका वो बोझ इसका ज़मीर बर्दाश्त ना कर सका और उसने खुद ही बताया कि ये मामला था और इस वजह से मैंने अपने भाई को गले में आज़ार बंद नाला जिसको कहते हैं पंजाबी में, वो डाल के कत्ल कर दिया। इसकी मेन वजह मकतूल फरहान का अपना ही कंडक्ट है। वो बेसिकली एक नशई आदमी था, इंजेक्शन लगाता था, और हालांकि इसके घर वालों ने 500 रुपया पर डे उसके लिए मुकर्रर किया हुआ था कि ये तुम्हारे पैसे हैं, तुम अपना आराम से अपनी ज़िंदगी बसर करो, लेकिन इसके बावजूद वो हमें इस किस्म की शहादतें वसूल हुई हैं कि जिनके मुताबिक वो गले में से पैसे निकाल लेता था या अपने भाइयों के साथ लड़ता रहता था। अपनी बहनों के साथ भी मुकदमेबाजी, अपने भाइयों के साथ भी मुकदमेबाजी। इसकी इसी बुरी आदत की वजह से इसकी बीवी जो है उसको छोड़ के चली गई थी और एक 5-6 साल का बच्चा इसके पास मौजूद है। तो ये बेसिकली इसकी बुरी आदत जो थी, या इस कदर तंग कर देना जो है वो इस बात का इसके मरने का बाइस बना। इस केस को इंतहाई स्पीड के साथ जो है हल किया गया। बहरहाल आज की ये जो कहानी थी, ये जो रिपोर्ट थी, ये आप तक पहुंचाने का मकसद सिर्फ यही है कि हम आपको ये पैगाम देना चाहते हैं। खुसूसी तौर पर मैं इस रिपोर्ट के ज़रिए
नौजवान नस्ल को टारगेट करना चाहता हूँ कि ये सिर्फ नशे के बाइस हालात इतने ख़राब हुए कि एक शख्स जो है जो शादीशुदा था, उसकी शादीशुदा ज़िंदगी ख़राब हुई, उसके अपने भाइयों के साथ ताल्लुकात ख़राब हुए, और वो जो अपना ज़हनी तवाज़न है ख़राब होने के बाइस अपने वालिदैन के साथ भी बुरा सलूक करता था, उनके ऊपर भी इल्ज़ामात आयद करता था। तो पैगाम ये है कि नशे से दूर रहें, और अगर आपकी ज़िंदगी के अंदर हालात इतने ख़राब हो जाते हैं, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो यकीन करें कानून को अपने हाथ में लेने से बेहतर है कि अपने ख़ानदान से अलहदगी इख्तियार करें और ख़ुद पर काम करें, खुद पर मेहनत करें, अल्लाह ताला से रुजू करें, ताकि आपकी ज़िंदगी जो है उसके अंदर आसानी पैदा हो। नौजवान नस्ल जो है नशे से जिस हद तक दूर रह सकती है दूर रहे। अपने मेज़बान बुरहानुद्दीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।